हेलो। ओके। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा टॉपिक? ये ऐसे बैठना है, सीधे बैठ जाओ मिनखों की तरह। यहाँ बैठो। बताओ, कल पढ़ा था हमने पोषण। पोषण से हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए पाचन क्या होता है। पाचन का अर्थ क्या है? भोजन के जटिल कणों का सरल कणों में जब भोजन, देखो तीन चीजें हैं। एक तो ये पाचन है, एक ये पोषण है, और एक होता है भोजन। एक क्या होता है? भोजन। तीन चीजें हैं हमारे पास। एक तो क्या है? पाचन, एक है पोषण, और एक है भोजन। तीनों अलग है या सेम है? पोषण का अर्थ है भोजन। भोजन तो वो है, वह सामग्री या वह पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। पाचन का अर्थ है जो हमने खाया है उसको, वो जटिल होता है। उसको जटिल से हमें क्या बनाना है? जटिल कणों को हमें तोड़ के कैसा कण बनाना है? सरल कण। तो उसे तो हम पाचन कहते हैं। जबकि बात है पोषण की, तो पोषण में क्या होता है? पोषण में भोजन को अंदर लेना, यानी कि अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, और भोजन को बाहर निकालना शरीर से जो अपशिष्ट है, बहिक्षेपण। ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। सही है या नहीं? तो आपको ये बात समझ में आई होगी। हम ये देखते हैं कि जब पाचन होता है तो पाचन में हमारे भोजन के कितने, भोजन कितने अवयवों में टूटा होता है पता है आपको? 6 होते हैं भोजन के अवयव। 6। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और और दूसरे वाले क्या क्या होते हैं? खनिज, विटामिन, और जल। ये सब किस में आते हैं? इसमें आपके आते हैं। ठीक बात। ओके। अब ध्यान से सुनना और समझना। ये इतने 6 है। 6 में से तुम्हें पता भी है कि किस किस का पाचन होता है? ऊपर वाले तीनों का पाचन होता है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है? किसको याद है? नवीना है? तू बता सो। कल ही तो पढ़ा था। रमेश किस में होता है? ग्लूकोज में। किस में होता है? तो प्रोटीन का किस में होता है? कौन बताएगा? अशोक बता। हाँ। नवीना बता। है? नवीना बता। रमेश बता। अमीनो अम्ल के अंदर किस में होता है? और वसा का वसीय अम्लों में। अच्छा, एक बात बताओ, इनके लिए मुख्य एंजाइम एक ही बात है, अमीनो अम्ल हो या एमिनो अम्ल, ठीक है? क्या कह रही है? अमीनो लिखो, एमिनो लिखो, सेम बात है। अब ठीक, देखो इन तीनों का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। सबसे ज्यादा भी कहाँ होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत को ही क्या कहते हैं? रुद्रांत्र। ये तो ठीक है। अब मेरे को एक बात बता दो, मेनली एक सवाल है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? अशोक बताओ। हाँ, श्लेष्मा। वेरी गुड। है? ट्रिप्सिन कौन करता है? अच्छा। वसा का पाचन? लाल बस। इसके अलावा भी कोई इसका पाचन करता है प्रोटीन का? बिल्कुल करता है। पेप्सिन भी करता है।
पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पे मिलता है भोजन में? कहाँ पे मिलता है, किस अंग में मिलता है भोजन में? अमाशय में। यकृत से? अच्छा बता, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? हाँ। अच्छा, तो पित्ताशय से? संग्रहण होता है। पीत रस का क्या होता है? ऐसी ऐसी बात है। ठीक बात। तो कोई बात नहीं, ये काफी सारी पीछे वाली बातें आप लोग रिकॉल कर पाए, याद तो नहीं किया। ईमानदारी से मैं बता सकता हूँ आपके चेहरे देख के कि आप लोगों में से किसी ने इस पार्ट को वापस घर जाके नहीं देखा। अब देखो, एक दंत शरण नाम सुना होगा आपने। कौन सा सुना है? बोलो, दंत शरण से क्या तात्पर्य है? दंत शरण किसे कहते हैं? भाई देखो, हम जब खाना खाते हैं तो खाना मुंह में जाता है, और मुंह में भोजन के कण चिपक जाते हैं, कुछ कुछ चिपक, ये भोजन के कण पड़े रह गए, और हमने ढंग से मुंह की सफाई नहीं करी, तो भोजन के कण क्या होंगे? मुंह में पड़े रहेंगे। पड़े रहेंगे तो इनको खाने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, और ये क्या बनाएंगे यहाँ पर? अम्ल नहीं, अम्ल। क्या बनाएंगे? अम्ल। अम्ल। तो ये अम्ल बना दिया। ये अम्ल क्या करेगा? अम्ल का पीएच कम हो जाएगा, मतलब मुंह का पीएच कम हो जाएगा, अम्ल का पीएच बहुत कम होता है। इसलिए दांत, वैसे तो दांत हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। दांतों का जो इनेमल होता है, इनेमल है, ये बहुत कठोर होता है, लेकिन अम्ल क्या करता है? इस दांतों को तोड़ता है, संचारित करता है। दांतों को तोड़ता है, या क्या करता है? संचारित। और इसे हम क्या कहते हैं? दंत शरण। तो समझ में आया कैसे होता है कि मुंह में भोजन के कण रहे, भोजन के कणों को खाने के लिए कौन आए? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया ने क्या बना दिया? अम्ल। और अम्ल खतरनाक होता है, तो दांतों का सबसे कठोर भाग है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? इनेमल। और इनेमल को भी क्या कर देता है? ये संचारित, इनेमल को भी तोड़ देता है, संचारित कर देता है, मतलब दांत टूटने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़े ओके टूटने लगते हैं, तो इसे हम दांतों का संसरण। इसका इलाज क्या है? कैसे हमारे दांत संचारित ना हो, दांतों का दंत क्षरण ना हो, तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तो हमारे को पहली बात तो दांतों की बिल्कुल ये एकदम ढंग से अंगुली से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमको दंत मंजन जो यूज करते हैं अपन, दंत मंजन, वो सारी ये यूज करें। कैसा यूज करें? कैसा यूज करें बोलो? इसीलिए तो बेटे पहले डोगरे होते थे, वो उसके नीम के दातुन करते थे, लकड़ी का टुकड़ा लेते थे, और वो तो बहुत ज्यादा ही सारी होता है, आप लोग खा भी नहीं सकते उसको। और आजकल जो हमारे वाले टूथ है, नींबू से नहीं करना चाहिए। आप बताओ, नींबू से करना चाहिए? नींबू से नहीं, क्योंकि कौन सा चाहिए अपन को? सारी है। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ की पहले से ही क्या है? अम्ल है। और अगर आप अम्ल से ही दांत साफ करोगे तो बताओ क्या होगा? तो अम्ल और ज्यादा बढ़ेगा ना। अम्ल ज्यादा बढ़ेगा तो दांतों का चरण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। समझाया ना? ओके। तो ये तो था दंत शरण, ये तो क्या था? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन। कौन सा है? श्वसन। देखो, श्वसन कहते किसे है? श्वसन किसे कहते हैं? अशोक बता सकता है क्या? रामा, बागा, अमीना है? ऑक्सीजन को? बैठे बैठे आराम, यूं खड़ा होने का वो
प्रयास। देखो बताओ, जैसे क्या होता है कि पहले तो हम क्या पढ़ते थे कि गैस, जैसे श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी O2 व CO2 दोनों। सोचिए, समझिए और आंसर फेंकिए। जिसको लग रहा है कि सर अपना तो क्लियर है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, एंड सब। अच्छा, सवाल एक और आपसे। श्वसन के दौरान नाक से, श्वसन के दौरान नाक से कौन सी गैस ली जाती है? तो पहला इसका तो ऑप्शन क्या है भाई? ऑक्सीजन, ये तो ठीक है, ऑक्सीजन। अब दूसरा सवाल अलग हो गया। अब इसका आंसर कौन बता सकता है? वागा, रामा, वेरी गुड। CO2, CO2 है, CO2 कैसे? छोड़ते हैं, हमने क्या लिखा सवाल है? अमीना बताओ। इतना तो ये पट ही तो बजाता। अगर ढंग का धमाका होता तो तुम आधे तो यहीं बेहोश हो जाते। अब देखो ध्यान से, ये कोई इतना लेवल का धमाका नहीं भाई। देखिए, बात को समझना और सुनना। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? नाक, श्वसन के दौरान नाक से कौन सी गैस ली जाती है? वायु ली जाती है। कौन सी ली जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? लिखो। अगला सवाल है, श्वसन के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? भागा। ये तो तुमने, मैं इधर लिख रहा था तब तुम बोल रहे थे, मेरे को सुनाई दिया। कौन सी ली जाएगी? ऑक्सीजन। समझा है ना? तो इस तरह के सवाल कुछ भी बन सकते हैं। ये तो हालांकि बोर्ड में इतना
अब देखिए और सुनिए और समझिए कि इस तरह के सवाल बन सकते हैं। देखो वैसे मेनली पहले जब अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हम एक ही बात कहते थे, श्वसन का अर्थ ये होता है ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, श्वसन है। बट ऐसा नहीं है। जब हमने पासन पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? और पासन जब छोटी आंत में जाता है, कौन सी आंत में जाता है? तो इस तरह की छोटी आंत में दो तरह की इस तरह होता है। ये छोटी आंत अंदर से इस तरह कुछ दिखती है, छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरह दिखती है। तो जब यहां से भोजन यहां से जाता है, यहां से भोजन जा रहा होता है, तो ये यहां से खून जो है, कौन खून, गाड़ी है, खून अपनी गाड़ी है, यहाँ के यूं पार्किंग करता है, पार्किंग करता है और यहां से भोजन को अंदर लेता है और लेके चला जाता है इसके पास, कोशिका के पास। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उस प्रत्येक कोशिका के अंदर खाना पहुंचाया जाता है, पचा हुआ भोजन पहुंचाया जाता है। और पचे हुए भोजन से पचे, ये कौन क्या लेके आया? पचा हुआ भोजन क्या लाया? पचा हुआ भोजन। और इस प्रत्येक कोशिका के अंदर पचा हुआ भोजन से ऊर्जा बनाई जाएगी। इससे क्या बनाई जाएगी? ऊर्जा बनाई जाएगी, ऊर्जा बनाई जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात ये पता है क्या, कोशिका के अंदर ऐसा कौन है जो ऊर्जा बना सकता है? बिल्कुल, कौन सा है अंग? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता? ऊर्जा बनाता है। इसीलिए पावर ऑफ हाउस, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस है, या ये कह सकते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर, है कि नहीं है? पावर हाउस बिजली घर को कहते हैं। तो बिजली घर है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है पता है आपको? ATP। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसका क्या नाम हो गया? पूरा नाम। ये किस से बनता है पता है आपको? पहले होता है ADP, क्या होता है? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राई डाई, सुना होगा नाम आप लोगों ने। ऐसे तो ऐसे क्यों गिर क्यों रहा है? क्यों बैठना जरूरी होता है तुम्हें? एकदम तुम मिनखों की तरह क्यों नहीं बैठते? अरे, दुखी हो रही है? बुखार आ रहा है आज? नहीं आ रहा है? आ रहा है? कुछ नहीं होगा, ऐसे बैठो आप। कुछ हो जाए तो शाम को इंजेक्शन लगवा लेना। हाँ। है? क्या लग रहा है? टेबलेट खा लेना। ओके। तो यहां से ये खून कोशिका के अंदर लेके गया पचा हुआ भोजन, पचे हुए भोजन से क्या बनानी है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? ऊर्जा। और पचे हुए भोजन को ऊर्जा बनाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, O2 गैस। तो ये O2 गैस मतलब जो पचा हुआ भोजन है, पचे हुए भोजन को सिंपली अपन क्या मान ले? ग्लूकोज। क्या मान लो? किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। ग्लूकोज किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। और क्या बनेगा आपको पता है? CO2 प्लस जल प्लस ATP, ये ऊर्जा बन जाएगी। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये जो यहां पर ऑक्सीजन ली जाती है और यहां पर क्या छोड़ी जाती है? CO2। तो कहने का अर्थ है कि किसके पैर गिरा? नींद में और आधे। ओके। तो देखो, तो इस तरह का प्रोसेस है क्या? श्वसन। समझ में आया बात? श्वसन बताओ कहां पर होता है? फेफड़ों में?
अरे मैंने अभी बताया। फेफड़ों का नाम लिया आपने? कहाँ पे लिखा फेफड़े? श्वसन होता है कोशिका। कोशिका में भी मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, श्वसन का अर्थ है कि भोजन को तोड़ के ऊर्जा बनाना। श्वसन का अर्थ है भोजन को तोड़ के, या भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो CO2 जल और ऊर्जा बनती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। समझ में आई बात? तुम बताइए श्वसन कितने प्रकार का? श्वसन होता है तो वायवीय श्वसन, और ये होता है एक अवायवीय। तुम जानते हो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या फर्क है? देखो, पहली बात, वायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन होती है या नहीं होती है? इसमें तो ऑक्सीजन होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में O2 नहीं होती। समझे ना? मतलब ऐसा श्वसन जिस जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो तो क्या कहलाएगा? वायवीय श्वसन। और ऐसा श्वसन भी होता है जो ऑक्सीजन की बिल्कुल क्या होती है? अनुपस्थिति, तब श्वसन होता है, उसे अवायवीय। तुम्हें लगता है कि ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन हो सकता है? अब ये बात आपको समझ में आई होगी, ऑक्सीजन के बिना भी क्या हो सकता है? श्वसन हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन। जितना भी ग्लूकोज आएगा पूरे ग्लूकोज से क्या बना दी जाएगी? ऊर्जा। जबकि यहाँ पर पूर्ण पाचन ग्लूकोज का नहीं होता है। ग्लूकोज से न तो पूरा ऊर्जा बनेगी न कोई बात। समझ में आया ना? और ये कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे ज्यादा ATP बनती है। और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। अच्छा, ये जो श्वसन है इसमें ATP ज्यादा बनती है, इसमें ATP ज्यादा बनती है, जबकि इसमें ATP कम बनती है। समझ में आया ना? वैसे तो यूं देखें तो अवायवीय श्वसन जो है उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। कितने भागों में तोड़ सकते हैं? एक तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के कमी से होता है, ऑक्सीजन की O2 की कमी से हो, O2 की क्या हो? कमी। और एक O2 की अनुपस्थिति, बिल्कुल क्या हो? अनुपस्थिति। एक तो ऑक्सीजन की क्या हो? कमी, कमी हो जाए। जैसे मान लो हमारी पेशी कोशिका, कौन सी कोशिका? पेशीय कोशिका। पेशीय कोशिका, जैसे हमारी पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका समझते हो? जैसे ये जो स्किन है, इस स्किन के नीचे जो मांस है, ये कौन सी कोशिका है? पेशी। ये हमारे सारे काम को करने में सहायता करती है। बॉडी का पूरा मूवमेंट जो है वो कौन सी कोशिकाओं से होता है? पेशीय कोशिकाओं से। अब पेशीय कोशिकाओं से मूवमेंट होता है तो जैसे ये अंगुलियां हैं, ये भी तो किस वजह से चलती? पेशीय कोशिकाओं से। अब पूरे दिन में कितनी ऑक्सीजन जानी है इस हाथ को, ये दिमाग को पता है पहले से ही कि तुम कितना काम करते हो। ये हाथ पूरे दिन में कितना काम करता है, उस हिसाब से इसको क्या भेजी जाती है? ऑक्सीजन। अब दिमाग ही भेजता है सबको, कहाँ कितनी भेजता है, कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। अब हम फिक्स है पहले से, इस हाथ को इतनी ऊर्जा जानी है, इस हाथ को इतनी ऊर्जा जानी है। और एक दिन आपने सोचा, पर डे तो आप 2 पेज भर के सो जाते हो किताब कॉपी के, एक दिन आपने सोचा 10 पेज भरूंगा, लिखूंगा। कितने पेज लिखूंगा? 10। तो बताओ, इस हाथ को काम ज्यादा करना पड़ेगा। काम ज्यादा करना पड़ेगा तो ऊर्जा भी क्या चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी। तो ये श्वसन भी, ऊर्जा किससे बनती है? श्वसन करते हैं तभी तो बनती है। तो श्वसन भी ज्यादा होगा, श्वसन ज्यादा होगा, लेकिन दिमाग ने ऑक्सीजन तो उतनी ही भेजी है, ऑक्सीजन तो उतनी ही भेजी है, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन की कमी से श्वसन होगा।
ऑक्सीजन की कमी से। और जब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन होता है ना, तो शायद तुम्हें पता होगा एक अम्ल बनता है। क्या बनता है? एक लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? तो इसमें उत्पाद के तौर पे क्या बनता है? CO2 तो बनती है, प्लस लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल, आपको बताइए अम्ल क्या करते हैं? दर्द। अम्ल क्या करते हैं? दर्द। इसलिए आपका हाथ में क्या फील होगा? आपको दर्द महसूस होगा। क्या महसूस होता है? बात समझ पाए आप? ये दर्द क्यों महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से। आप मान लो कभी पैदल चलते नहीं हो, एक दिन आप ज्यादा चले, तो बताओ वहां ऑक्सीजन की अपने आप क्या हो जाएगी? कमी। कोई भी हमारा बॉडी का जितना काम है वो एकदम मेंटल रूटीन से होता है। अपन भाई सिंपली आप बताओ, हमारा क्या है? एकदम बॉडी सही टाइम पे सही सही काम कर रही होती है। इसलिए अगर हम रोज 7 बजे उठते हैं और हम सोचें कि अब हम 5 बजे उठेंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। एक दिन तो जोश जोश में उठ जाएंगे, फिर वापस रोज नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए अपन को क्या करना, थोड़ा 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 टाइम बढ़ाओ। 7 से थोड़ा 10 मिनट पहले उठो, फिर 10 मिनट पहले उठो। ऐसे करते करते महीने भर में आदत को बनाया जा सकता है। लेकिन एकदम से करते हैं तो माइंड हमारा उसके लिए एकदम से तैयार होता ही नहीं है। तो ऐसा ही है इसके साथ कि अगर कोई पेशी है, वो पर डे जितना काम करती है उतनी उसके पास ऑक्सीजन आती है, और एक दिन अगर उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसके पास ऑक्सीजन की कमी होगी, और कमी में श्वसन होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल, और वो दर्द उत्पन्न करेगा। इसलिए आपके हाथ अगर कभी कम चलते हो, कभी ज्यादा चलोगे तो पैर दर्द करेंगे। कभी कम लिखते हो, कभी ज्यादा लिखा तो आपके हाथ दर्द करेंगे। कई बार मैं क्लास में लिखा आता हूँ तो टावर कहते हैं कि सर आज आपने ज्यादा लिखा है, हाथ दर्द करते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो बच्चे आधा घंटा भी लिखते नहीं है घर पे बैठ के। यही तो है। चलिए, हाँ, अब जैसे ये है, जैसे अभी आप बैठे हो, कोई बच्चा ऐसे होके बैठता है, कोई कैसे बैठता है। इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर आधा घंटा ढंग से बैठने की कैपेसिटी नहीं है। घर पे ही नहीं बैठते आप, लगातार आधा घंटा बैठने की कैपेसिटी नहीं बन पाती है, आप घर पे भी नहीं बैठते होंगे बस। चलिए, तो फिर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है ना, वो किस में होता है? ये श्वसन किस में होता है? ईस्ट के अंदर। ईस्ट, ईस्ट ऐसा जिससे केक बनाया जा सकता है, वो वाला ईस्ट। जब ईस्ट को वो लोग क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए क्या श्वसन के लिए? ये बेटा बिना ऑक्सीजन के श्वसन करता है। और सबसे मजेदार बात ये है, ये साथ ही साथ एल्कोहल भी बनाता है। क्या बनाता है? एल्कोहल में ही कौन सा एल्कोहल? एथेनॉल। कौन सा? एथेनॉल। आप चौथे चैप्टर में पढ़ोगे, एथेनॉल होता है एल्कोहल, एक मेथेनॉल भी होता है। एथेनॉल तो पीने में काम आता है, लेकिन मेथेनॉल पीने में काम नहीं आता। तो बताओ, ये ईस्ट श्वसन करता है तो बोलो कौन सा एल्कोहल बनाता है? एथेनॉल। एथेनॉल बनाता है, इसका अर्थ है कि ये पीने वाला एथेनॉल बना। कौन सा वाला? पीने वाला। इसको एथेनॉल का यूज जब आप पढ़ोगे, अपन चौथा 5वां चैप्टर चौथा पढ़ेंगे ना, कार्बन और उसके यौगिक, उसमें ये पढ़ेंगे एथेनॉल का यूज क्या क्या है। तो ये एथेनॉल बनता है। तो ये कह सकते हैं कि ईस्ट जब श्वसन करता है तो क्या बनाता है? शराब। इसलिए अगर हम ईस्ट को किसी एक डिब्बे में पैक करके रख दें, डिब्बे में पैक करके रखें और उसमें श्वसन कराएं, तो वो श्वसन करता जाएगा और डिब्बे में क्या बनता जाएगा। इसलिए पहले बूढ़े डोगरे होते थे, वो ऐसे शराब बना सकते थे। उनके अंदर वो था, क्या करते थे, ऐसे पौधे की साल ले लेते थे, साल, और उसको पानी में डाल के गर्म माहौल करके रख देते थे काफी ढक्कन, क्योंकि बाहर अगर वायु पड़ गई फिर वायु से उसका लेना देना नहीं। ऑक्सीजन तो बिल्कुल संपर्क में आनी नहीं चाहिए। तो ये वाला श्वसन क्या कहलाएगा? ये इस ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, इसमें सिर्फ CO2 बनती है, प्लस H2O बनता है, प्लस ATP बनती है। और ये जो ऑक्सीजन की कमी वाला है, इसमें CO2 बनता है
और कौन सा बनता है, लैक्टिक अम्ल और एटीपी बनती है। जबकि इसमें एल्कोहल बनता है, यानी एथेनॉल बनता है। कौन सा नॉल बनता है, एथेनॉल, समझे ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है एथेनॉल वाला। और इसमें थोड़ी बहुत क्या बनती है, एटीपी। ये कम ऊर्जा देता है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा देता है, जबकि वायवीय श्वसन ज्यादा ऊर्जा देता है। इसलिए तुम्हारे अंदर कौन सा श्वसन हो रहा होगा, तुम खुद ही बताओ है। हाँ, इसमें एथेनॉल और एटीपी और CO2 तो बनती है, आपको बताइए श्वसन, ठीक बात। चलो, तो ये बातें समझ में आ रही है आपको। थोड़ा सा एक दो बातें कर लेते हैं। पौधों में श्वसन कैसे होता है, पहले पौधों में श्वसन बोलो, कैसे कैसे हो सकता है पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन देखो, दिन में तो पता है तुम्हें क्या होता है, ये बार बार ये ऑटो फोकस करने की कोशिश क्यों करता है कैमरा। पौधों में श्वसन कैसे होता है, सिंपली दिन में तो प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन में तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कौन सी गैस ली जाती है, CO, और कौन सी छोड़ी जाती है, O2 छोड़ी जाती है ना। तो श्वसन के दौरान कोशिका इसी को O2 को वापस ले लेती है और बाहर जाने देती नहीं। और कोशिका ने O2 यहां से ले ली तो छोड़ेगी क्या कोशिका, CO2, और CO2 किसको देगी, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो दिन में तो ये तरीका है, लेकिन रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो कौन सी गैस नहीं ली जाती, CO2 नहीं लिया। इसलिए पौधे रात में केवल कौन सी गैस लेते हैं, O2। लेकिन कुछ कुछ पौधे आपको पता है, जेरोफाइट, यहाँ इसको कहते हैं मरुद, ये मरुदभिद वाले पौधे है ना, ये रात में CO2 भी लेते हैं। और बीच में आपने कहा देखा होगा मध्य उत्पाद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है कि नहीं है, ये मध्य उत्पाद बना देता है, ठीक है। तो ये किस में हो गया, पादपों में श्वसन। फिर है जलीय जीवों में श्वसन, किसमें श्वसन, जलीय जीवों में। आप बताओ जलीय जीवों में श्वसन, जलीय जीव जो है ये बोलो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। अब ये मान लो मछली बनानी आती है आपको, अरे क्या बात है, वाह, क्या फोटो बनाता मैं। ये बन गई आपकी क्या, मछली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक नहीं है, ओके। तो बताओ मछली, यहाँ तो क्या पड़ा बोलो, जल, और ऊपर क्या है, तो बताओ ये मछली, ये जो मछली है क्या चल के यहाँ बाहर आएगी ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए। मछली के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, गलफड़े, क्या पाई जाता है, गलफड़े। गलफड़ों में ये लाती है पानी, क्या लाती है, पानी। और पानी का सूत्र तुम्हें पता है, H2O, बोलो ऑक्सीजन तो दिख ही रही है, ये H2O से पानी अलग करती है और यूज करती है श्वसन में, यूज कर देती है किसमें, श्वसन। समझ में आया, मछली कहाँ से ऑक्सीजन लेगी, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, पानी में घुली हुई है ऑक्सीजन तो फिक्स बात है, उसको ये ले लेगी और क्या कर देगी, अलग से अलग करेगी, H2 को बाहर फेंक देगी और क्या ले लेगी, ऑक्सीजन। फिर श्वसन होगा, CO2 बनेगी, CO2 को वापस पानी में छोड़ देगी, सिंपल ऐसा। और CO2 पानी में छोड़ेगी, और आपको पता है पानी में भी पौधे भी तो रहता है, जलीय पौधे भी तो होता है, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वो क्या ले लेंगे, CO2 ले लेंगे। इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। और ये लेकिन आपको पता है कुछ मछलियां ऐसी भी होती है
जो श्वसन के लिए बाहर आती है और ऑक्सीजन लेती है फिर वापस अंदर जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन सामान्यतः गलफड़े से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक बात। अब बोलो, इतना है, बाकी वाला कल वाला पढ़ेंगे अपन। मानव में श्वसन, तुम श्वसन कैसे करते हो, तुम्हारी हाँ कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल। क्योंकि पहले ही मैं लिखता ना नाम तो तुम थोड़े हो सकता है बेहोश भी हो जाते हैं। जितने पटाखे से नहीं डरे उतने ज्यादा इससे डर जाते हैं, है ना। अभी इतना समय नहीं है मुझे लगता है। रेडी लेना इतना। चलो पहले तो वैसे भी श्वसन यूं सिंपल ही समझाना पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं ये कल समझेंगे इतना, ये बंद होने से कोई फायदा नहीं है क्या। चलो तो ये वाला कल करेंगे, कुछ कुछ सवाल आपसे पूछ लूंगा अभी के अभी से जुड़े हुए, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं।